वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी कुछ दिन का हमारा गैप हो गया था प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अभी फिर से हम इसको डिसिप्लिन वे में फिर से अभी शुरू करते। प्रॉब्लम सॉल्विंग रोज कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट हम आपको कन्वे करने की कोशिश करते हैं। अभी जो भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब कॉन्सेप्ट है, थ्योरी। ये थ्योरी का जो यूज हुआ है वो जेई मेंस 7 अप्रैल 2025 का जो एग्जाम था उसमें ये कंसेप्ट का यूज हुआ। ये कंसेप्ट जिस कंसेप्ट पे है जिस ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11वीं में, 11th में, क्लास 11th में, उसका जो ये कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं साइन स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्कीम। ये जितना अच्छे से आपको प्रैक्टिस रहेगा उतना अच्छे से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर और जेई मेंस का 7 अप्रैल 2025 का। अभी हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। पढ़िए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है, पहले मैं एक आपको इंटरप्रेट कर देता है। एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2p प्लस 9 इक्वल टू 0। ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया पहले। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते। लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p रियल नंबर है फॉर विच, यानी कि इसमें जो p है वो क्या है? रियल नंबर है। ठीक, फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के दोनों रूट कैसे होने चाहिए? क्या होना चाहिए? रूट्स होना चाहिए आपको क्या है? निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर, ये एक देख लो। ठीक, इसके जो रूट्स है दोनों रूट है निगेटिव रियल नंबर्स। अब कर रहा है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पी के जो सेट ऑफ वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई करे वो है अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा रूट नहीं है। ये पी की जो वैल्यू है पी, ये पी ऐसा है, ये बोलने का मतलब है इसके जो पी है वो ऐसा है, पी की वैल्यू ऐसा है, अल्फा ऐसा ओपन इंटरवल, बीटा क्लोज इंटरवल, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको बोल रहा है बीटा माइनस 2 अल्फा निकालने के लिए, यानी कि आपको क्या करना है? अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, चलो ओके। अब ये वैल्यू पी की, यानी कि इसको भी मिटा दो, यानी कि आपको वैल्यू किस चीज का निकालना है? पी की वैल्यू निकालनी है। मतलब सिंपल सा है, इसमें पी की वैल्यू कैसी वैल्यू होगी, कौन सी इंटरवल में होगी, यो आइए आपको पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, कंडीशन क्या है? इसके जो रूट्स होंगे निगेटिव रियल। अब इसका हम क्या करते हैं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जानते हैं ना आप क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर ना? यहाँ बी स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर बोलने का मतलब इसको अगर कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो बी क्या हो गया? माइनस पी बाई 2। तो माइनस पी बाय, माइनस पी प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है? 1। सी क्या है? 2p प्लस 9। यही है अपना। ठीक ना? ये एक बेसिक अपना डिस्क्रिमिनेंट है। अब डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना चाहिए आपको? अगर आपका निगेटिव रियल रूट है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि पहले तो रियल नंबर है, तो इसको डिस्क्रिमिनेंट हम लिखते हैं ग्रेटर देन 0। लेकिन जरूरी नहीं है कि निगेटिव रियल रूट दोनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है, दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट नहीं है। -3 1 एक भी हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ साइन दिया ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर? ठीक, पहले इसको अब सोल्व कर लेते हैं एक बार। इसको सोल्व करो आप। इसको माइनस का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 माइनस 4 दूनी 8p माइनस 36। एक और सोल्व करते हैं तो p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 8p माइनस 4p प्लस 32 ग्रेटर देन प्लस 32 होगा नहीं, माइनस 32। क्लियर? ये हो गया क्लियर। इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टराइज करना है तो क्या करते हैं? पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 4p माइनस 32। अब ये मत पूछना फैक्टराइजेशन का तरीका क्या है, ये आपको आता होगा। ठीक,
इसको डायरेक्ट, इसको हमने किया है p कॉमन लिया तो p माइनस 8, 4 कॉमन लिया तो p माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? ये तो फैक्टराइजेशन है, बिना फैक्टराइजेशन के रूट मेथड से भी बता सकते हो। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करता है तो इसको क्या हो गया, p प्लस 4 और p माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया पहला अपना इक्वेशन, पहला अपना कंडीशन जो पी पर अपन नहीं। इसको अगर हम सोल्व करें नंबर लाइन पे तो -4 और ये 8, 8 से बड़ा 9 किया तो 9 में से 8, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया साइन स्कीम, छोटा सा साइन, केवल इसका साइन। इसका मतलब इसके हिसाब से पी जो होगा लेस देन, चूंकि इक्वल टू भी है, लेस देन इक्वल टू 4 या पी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यही दो चीज निकला हमारा इससे। क्लियर? पक्का? ये इस साइन स्कीम में करने के बाद, साइन स्कीम समझ रहे ना, ये अपना हुआ, इसमें कोई वैल्यू पुट करो पी का। अब देखो 4 करो या 8 करो, एक चीज और समझ लो इसमें, अगर आपको बेसिक उतना क्लियर नहीं है, ये अपना था ना, यही था। तो इसको साइन स्कीम जो बनाते हैं हम, यहाँ साइन स्कीम बनाते हैं, ये जो साइन स्कीम बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, दोनों इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो दोनों को एक बार हम क्या करते हैं, p प्लस 4 को इक्वल टू 0 साइड में रफ में कर लेंगे। अब p माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया, इससे निकला p इक्वल टू -4, इससे निकला आपको p इक्वल टू 8, यानी कि ये दोनों हो गए क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि हम -4 लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 8। क्लियर? ये कैसे हुआ सो बताया, अब इसको मिटा देता मैं। अब 4, अब ये दो निकला -4 और 8, 8 से कोई ज्यादा बड़ा वैल्यू करो, 9 पुट करो तो 9 में से 8, ये हो गया पॉजिटिव, 8 के ऊपर कुछ भी वैल्यू करो पॉजिटिव। और ये जो अगर दोनों आपके क्रिटिकल पॉइंट है ना अलग अलग, अल्टरनेट कुछ मत करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिक्स, ऐसा होता है अल्टरनेट। इसके आपको क्या चाहिए, ये पूरा चीज चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 के लिए ये, यानी कि p को या तो 8 से बड़ा होगा या इधर भी, ये दो कंडीशन निकला ना इससे। क्लियर? इस साइन स्कीम के बेसिस पर ये हमने निकाल लिया एक। अब एक ही कंडीशन है क्या, अभी देखो क्या कर आपको, निगेटिव रियल रूट है। अब देखो ये एक याद रखना है, ये मान लेता कंडीशन 1। अब इसके जो निगेटिव रियल रूट है तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी क्या है, माइनस बी, पी बाई 2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि पी बाई 2, 1 तो 1 ही है, डिवाइडेड बाय ए 1 है, ये सम ऑफ रूट। अब दोनों रूट नेगेटिव हैं, मान लेते हैं एक रूट -3 है, एक है -5, इस दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, इसलिए यानी कि p माइनस 2 क्या होगा, यानी कि अगर दो रूट नेगेटिव है, दोनों को आप ऐड करो तो नेगेटिव ही होगा, यानी कि p इज p प्लस 2 इज लेस देन 0, यानी कि p आपका हो गया -2 से छोटा, ये हो गया कंडीशन नंबर 2। क्लियर? अब और क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपको, सी बाई ए, मतलब सी बाई ए यानी कि ए स्क्वायर सी 2p प्लस 9, 2p प्लस 9 और डिवाइडेड बाय ए क्या है 1, ये क्या होगा, दो नंबर है निगेटिव, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, जैसे लिखो एक रूट निकला -3, एक रूट निकला -5, इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा पक्का। इसका मतलब इसको अगर आप सोल्व करो तो 2p ग्रेटर देन -9, यानी कि p इज ग्रेटर देन -9/2, ये हो गया आपको तीसरा कंडीशन। 3 कंडीशन हो गए। अब इस तीनों कंडीशन को हमें इंटरसेक्ट करना है या मिलाना है, कंबाइन करना है। क्लियर? ये हो गया उससे, ये हो गया सम ऑफ रूट से, ये हो गया प्रोडक्ट। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ लो। अब ये फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, अगर फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट नहीं है तो यहां से रूट निकाल दो। कैसा, ये p माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac √2 है, ऐसे करके भी आप रूट्स इसका निकाल, रूट्स मतलब बोले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो वो क्रिटिकल पॉइंट उस स्थिति में भी क्या निकलेगा, यही निकलेगा -4 और 8। यहाँ जो आपका है ये फैक्टराइजेशन इजी है, इसीलिए मैंने बताया। ठीक हो गया, इसका मतलब हमारे पास ये 30 को मैं मिटा देता हूँ, हमारा फाइनल पॉइंट पे है आंसर करने का। ठीक,
कंडीशन देखो अभी क्या क्या कंडीशन था हमारा एक। अब इस तीनों कंडीशन को लिखेंगे कॉम्बाइनिंग द थ्री कंडीशंस, मतलब ऑब्जेक्टिव में लिखना नहीं है, मैं बताऊं। और थ्री कंडीशंस कौन सा, 1 2 3, तीनों कंडीशन को हमने क्या किया, कंबाइन करने की कोशिश किया। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है। पहले -4 है 8 है, अभी क्या करते हैं इसको, ये लिखता है यहाँ -4, ये लिखा है यहाँ 8। पहले कंडीशन के हिसाब से 8 से बड़ा, 8 से बड़ा, सॉरी वहां इक्वल टू भी होगा, क्योंकि ये समझ में आया क्या, p + 4 इंटू p -8 was ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू साइन थी, ये इक्वल टू साइन यहाँ छूट गया था, इसीलिए मैं बताया, ये इसी से निकला नहीं है। ठीक, देखो एक एक चीज छोड़ दोगे गड़बड़ जाएगा। ठीक, अब इस कंडीशन के हिसाब से क्या कर रहा है, p ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ये 0, ये 8 को भी इंक्लूड करेंगे, इससे बड़ा है, यानी कि ये जो वैल्यू होगा इधर होगा। क्लियर, ठीक। p लेस देन इक्वल टू -4, ये -4 है, इससे छोटा है, ये कंडीशन पे p क्या बोल रहा है, ये पहला कंडीशन को देख लिया आपने। अब ये देखो कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, p की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो तीनों कंडीशन को ओबे करे, ऐसा नहीं कि एक को ओबे करे 2 को डिसओबे कर दे, इससे मतलब नहीं है। 3 अलग अलग कंडीशन है, आपको 3 अलग अलग कंडीशन है, समझ रहे क्या। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल, ए के पास 20 पेन से ज्यादा है, 20 रुपया से ज्यादा है, बी के पास 30 रुपया से ज्यादा है, और सी के पास 40 रुपया से ज्यादा है। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू जो तीनों का रुपीज में है वो कितना है, मिनिमम वैल्यू। अभी देखो ए है, ए फिर ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये हो गया 40, तीनों के पास बोल रहा है, ये 40 से ज्यादा है, ये 30 से ज्यादा है, ये 20 से ज्यादा, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 20 से ज्यादा, यानी कि इस तीनों कंडीशन को हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक, मिला दिया, मिक्स करिए जो तीनों को ओबे करे। ठीक, अब दूसरा कंडीशन क्या बोला, p इज लेस देन -2, तो -4 के इधर होगा ना -2, ये लिखा -2, ये बढ़ते हुए क्रम में है ना, यहाँ लिखा -2। क्या बोल रहा है, p लेस देन, यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट, और देखो ये 4 और 8 ये ऐसा क्या हुआ, यानी कि इक्वल टू है, इसलिए इंक्लूड कर दिया। ये दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक, अभी तीसरा कंडीशन कर रहा है, p इज ग्रेटर देन 9/2, -9/2, -9/2 किधर होगा, इधर होगा, यानी कि 0 से 4 छोटा, 0 से 4.5 छोटा, या नहीं इधर होगा। ठीक, इसको बोलता है -9/2, मतलब समझो -9/2 का मतलब क्या हो गया, -4.5, यानी कि 0 से मतलब 4.5 लेस देन 0, ये हो गया 0, यहाँ 0 होगा, कहीं मान लो यहाँ 0, 0 से 4 छोटा, 0 से 4.5 छोटा, इसीलिए हमने इसको यहाँ लिखा। ये देखो गौर से करो, क्लियर, ये तीनों कंडीशन कर दिया। ये क्या बोल रहा है, -4, यानी कि -9/2 से बड़ा है, ये देखो ये यहाँ है, ये यहाँ से बड़ा है। ठीक, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा। अब इस तीनों कंडीशन को कंबाइन करना है, ऐसे करके आप एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव भी कर, इस तीनों कंडीशन को, अब देखो कोई नंबर अगर 8 से बड़ा हो गया, मान लो 9, अगर 9 से बड़ा हो गया वो नंबर, तो ये सब कंडीशन तो फुलफिल होगा ही नहीं कभी। अगर नंबर 9 से बड़ा ही है तो इधर तो फुलफिल ही नहीं होगा, इसलिए ये इसको तो ये ब्रैकेट में यहाँ पर ले, ये तो कट ही हो गया, ये पॉइंट को कंसिडर ही नहीं करना है। ठीक, अब बात हो गया। अभी देखो ये, अगर आपका दिमाग का बत्ती जलेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस रही है, अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये वैल्यू एकदम फिक्स टाइप का लग रहा है, ये इसको भी सेटिस्फाइड है, इसको भी सेटिस्फाइड है, इसको भी सेटिस्फाइड है, यानी कि अगर इस तीनों वैल्यू को आप कंबाइन करोगे, ये वैल्यू क्या हो गया, -9/2, और ये हो गया -4, मतलब -4 से छोटा, और ये क्या है, इक्वल टू भी है ना, इसलिए इसको इंटरवल ऐसा, और -9/2 से बड़ा ये वैल्यू, तो इसको क्या लिखेंगे, -9/2 कॉमा 1 किलोमीटर, यही हो गया। क्लियर,
यानी कि अब ये देखो साइन स्कीम पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये तीनों को मिला के यही वैल्यू, यानी कि आपको वैल्यू क्या बोल रहा था, अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा बीटा हमारा क्या निकल गया, का इंटरवल निकला -9/2 और -4। अभी बात यहाँ ये हुआ कि ये तीनों वैल्यू को मिलाने पर यही क्या होगा, आप सोचो अच्छे से कि ये वैल्यू जो है 8 से बड़ा ये तो हो ही नहीं सकता। फिनिश। अगर मान लो कोई नंबर लिया, ये जैसे यहाँ लिया, एक नंबर लिया यहाँ -2 है ना, यहाँ पर एक नंबर अपने मन से ले लिया, ये -1, ठीक, -1 ले लिया, -1, -1 सेटिस्फाइड है क्या? अगर कोई नंबर -1 से छोटा है, -1 से छोटा है, तो जरूरी नहीं है कि वो -2 से भी छोटा होगा, है क्या? नहीं है ना, इसके लिए ये वैल्यू को कट किया, इसके बीच का कोई सा वैल्यू लो, इसके बीच का कोई सा वैल्यू आराम से सेटिस्फाइड होगा, इसके वैल्यू, यानी कि ये जो पूरा इंटरवल है वो ऐसा, ये ऐसा, इसके बीच का वैल्यू, ये आपको एक दिन साइन स्कीम बताऊंगा, साइन स्कीम में कैसे करते उस पर। लेकिन फिलहाल देखो ये तीनों को अभी से बताऊंगा, एक वीडियो और एक अलग से हो जाएगी। ये तीनों वैल्यू को मिलाने के बाद यही वैल्यू निकलता है, यानी कि इस तरह से हो गया, अल्फा हो गया आपका -9/2 और बीटा हो गया आपका -4। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, बीटा -2 अल्फा, तो बीटा -2 अल्फा, तो बीटा क्या है -4 -2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना निकला हमारा -9/2, ठीक, ये 2 फिनिश हो गई, यानी कि ये क्या निकला -4, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 9, यानी कि आंसर हो गया आपको 5। ये चौथा वाला चॉइस जो है इस वीडियो में। आपको पूरे क्वेश्चन में आप देखो क्या कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट हुई, तो सबको पता है, उस पर अप्लाई करना है ये जो वेरिएबल्स है पी को, और उस पर आपको मेन है मुझे ऐसा लगता है ये निकालिए, तीनों कंडीशन निकालना मेन टारगेट था एग्जामिनर का, ये तीनों कंडीशन निकालना आता कि नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट था, ये तीनों जो वैल्यूज है, तीनों सेट ऑफ कंडीशंस है, इसके बेसिस पर फाइनल इंटरसेक्शन आप निकाल पाते कि नहीं निकाल, ये निकाल लिया तो फिर तो आंसर ही हो गया। क्लियर? तो आपको ये साइन स्कीम जो है, साइन स्कीम वर्ड बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ता है, साइन स्कीम। तो साइन स्कीम पर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, फिलहाल तो ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये आप इसको एकदम अच्छे से समझो। इस पर अगर कुछ भी क्वेरी हो या मैंने जो बताया इसमें कुछ गलती हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमको रिवर्ट करो, आप हमको ईमेल करो, कमेंट बॉक्स में करो, उसका मैं अच्छे से जवाब दूंगा। ठीक, ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन था क्वालिफिकेशन पर, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी की पूरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इसको देखो, जो भी क्वेरी हो इसमें आप हमको भेजो। ठीक, अब ये बोलने की बात नहीं है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।